नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। सुबह के 7 बज चुके हैं और हर एक छोटी बड़ी खबर आपको विस्तार से हम बताएं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चीन एक बार फिर से गलवान घाटी पर शांतिपूर्ण हल के लिए तैयार हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। चीन पीछे हटने को तैयार है, पर कमांडर स्तर पर बातचीत में इसकी प्रक्रिया पर चर्चा जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्ष मौजूदा तनाव को कम करना चाहते हैं और यहां से पीछे हटने पर राजी हैं। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच हुई सैन्य वार्ता के दौरान पहले की स्थिति पर लौटने की सहमति बनी थी। 6 जून की पहली मीटिंग में भी पीछे हटने पर सहमति थी, लेकिन तब चीनी सैनिकों द्वारा समझौते का पालन नहीं करने के चलते तनाव बढ़ गया था। इसी के चलते 15 जून को दोनों पक्षों के सैनिकों में खूनी संघर्ष हुआ था। तो चीन हालांकि इससे पहले भी कई बार इस मीटिंग के दौर में ये कह चुका है कि वो पहले की स्थिति बरकरार करना चाहता है और इस पर वो सहमत है। लेकिन एक बार फिर से क्या चीन पर विश्वास किया जा सकता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होता है। लेकिन अगर इसको इस तरह से देखें कि भारत ने कैसे चारों खाने चितरने की रणनीति चीन के खिलाफ बनाई है, क्या ये उसका असर कहा जा रहा है? क्या ये भारत की कूटनीतिक रणनीति का असर है? ये भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अमेरिका साथ आता है, जापान से समर्थन मिलता है और चीन का अलग थलग पड़ जाना, क्या ये इसी का दबाव है जो भारत की कोशिश थी कि चीन पर दबाव बनाया जाए? बिना युद्ध के कैसे लड़ाई लड़ी जाती है? इस चाणक्य रणनीति पर जब भारत ने अपनी रणनीति तैयार की तो चीन के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। चीन एक बार फिर से गलवान घाटी पर शांतिपूर्ण हल के लिए तैयार हो गया है। चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। आप समझिए, पीछे हटने के लिए तैयार है चीन, पर कमांडर स्तर पर बातचीत में इसकी प्रक्रिया पर चर्चा जारी रहेगी। और सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि दोनों जो पक्ष है वो मौजूदा तनाव को कम करना चाहते हैं, यानी भारत और चीन, और यहां से पीछे हटने को वो राजी हैं। यानी जो पहले वाली स्थिति थी जिसमें ये जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत चली, गलवान हिंसा से पहले जो 15 मीटिंग्स हुई, उसमें भी ये कहा गया कि अप्रैल वाली यथास्थिति बरकरार की जाए। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, एक बड़ी खबर है, लेकिन सवाल फिर यही, क्या चीन पर विश्वास कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीछे हटने के, दोनों सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति तो 6 जून की पहली मीटिंग में भी हुई थी, लेकिन उसके बाद जब पीछे हटने यानी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस पर चीन ने नया विवाद खड़ा दिया और गलवान घाटी में जो उस प्रक्रिया को देखरेख कर रहे थे भारतीय सैनिक, उन पर हमला किया और 20 भारतीय सैनिकों की हत्या की। उसके बाद भी जो 22 जून की मीटिंग हुई उसमें भी पीछे हटने पर सहमति थी, लेकिन किस पॉइंट से कौन कितना पीछे हटेगा उस पर विवाद जारी रहा। जो 30 जून की मीटिंग थी, जो एक बार फिर से 12 घंटे के आसपास चली, उसमें भी पीछे हटने की प्रक्रिया के ऑडिट पर ही सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि आखिरकार किस पॉइंट से कौन सी सेना कितनी पीछे हटेगी और कब से पीछे हटना शुरू होगी। उसके अलावा जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इंस्ट्रक्शंस का क्या होगा जो इस बीच चीनी सेना ने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण मोहन मिश्रा, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि आप ये बता पाते हैं, आपने लगातार कवर किया है एलएसी के मसलों को लेकर, डिफेंस के मसलों पर, तो ये बहुत जरूरी है कि सरलता से दर्शकों तक हम पहुंचाएं कि हर एक अपडेट का मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं। और यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन राजी तो हुआ है, लेकिन क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? इस पर आगे भी आपको हम और अपडेट देते रहेंगे। तो हुआ ये है कि चीन के खिलाफ जिस तरह से भारत ने पहले एलएसी पर मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद चीन के बाजार पर प्रहार किया, उससे चीन घबरा गया है।